अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान ख़ान और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स। इजी मैथ्स में आप सीखेंगे क्लास 9th और 10th के मैथ्स के बारे में। जिस तरह आपके बुक्स में कंटेंट्स है उसी तरह हम चैप्टर वाइज जाएंगे। जिस तरह क्लास 9th का पहला लेक्चर, पहला चैप्टर मैट्रिसेस। अब उसी के बारे में जानते हैं कि मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन क्या है। पहले हमें सीखना है मैट्रिक्स के बेसिक्स। बेसिक्स में क्या आता है मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या है, उसके रोज़ और कॉलम क्या होते हैं, उसके आर्डर के बारे में जानना है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं वो भी सीखेंगे। अब मैट्रिक्स हमारे पास है क्या। मैट्रिक्स अगर हम ले लें कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट, अब उस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कोई भी नंबर नोट कर ले, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, इसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। अब मैंने इसको नाम दिया क्या, ए। अब 3 इसका एलिमेंट बनेगा, इस तरह 4 भी इसका क्या होगा, एलिमेंट, 6 भी इसका एलिमेंट होगा और 5 भी इसका एलिमेंट होगा। ये तो हो गया है मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट के बारे में। आगे हमारे पास आता है कि रो और कॉलम क्या होते हैं, रो एंड कॉलम। रोज और कॉलम्स हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसमें फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होते हैं, हॉरिजेंटल, उसी को हम क्या कहेंगे, रोज। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होते हैं, जिस तरह ये होते हैं, हम लोगों ने ग्राफ पहले देखा है, जिस तरह ग्राफ में ये बने होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, पहले से ही जानते हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। जो ये होते हैं एक एक्स एक्सिस और ये वाले होते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम, और ये वाले होते हैं क्या, रोज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे जाते हैं। आगे हमारे पास होता है मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में। मैट्रिक्स के ऑर्डर किस तरह बनाए जाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ऑर्डर अगर हम बनाएंगे तो किस तरह होगा, m क्रॉस n का होगा। अब m क्या होगा इधर, वो हमारे पास होगा रो, और n क्या होगा हमारे पास, कॉलम। ये हमारे पास कॉलम्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं कि 2 क्रॉस 3, ये हमारे पास इसका ऑर्डर होगा। 2 क्या होगा, 2 इसमें रो होंगे और 3 इसमें कॉलम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं इधर तो किस तरह बनेगा, फॉर एग्जांपल मैंने नाम भी दिया ए और मैंने इधर लिख लिया है 2 रोज। तो 2 क्या होंगे, रोज। फॉर एग्जांपल मैंने अपने आप से नंबर ले लिए 1, 2, सही है। अगर 2 रोज होंगे तो ये हमारे पास पहला क्या आया, रो। अब मैंने लिख लिया 4, 5, 6, ये क्या आया, रो 2, ये रो 1, ये रो 2। अगर मैं लिख लूँ ये वाला क्या होगा, C1, ये वाला होगा C2 और ये वाला होगा C3। मतलब मैंने कितने रो लिए, 2, एक ये और ये एक ये, और मैंने बनाए हैं कितने कॉलम्स, C1, C2, C3, मतलब कि 3 कॉलम्स मैंने बनाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा।
आगे जाते हैं। आगे इसके बारे में इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स होता क्या है। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ये असल में आप लोग KBK कंटेंट्स से देख रहे हैं। जिस तरह KBK के बुक्स है उसी तरह हम आगे जा रहे हैं, तो आप लोग बुक्स से भी देखते हैं कि आगे आपके पास आता है 1.1.4 इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगा। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैंने एक ए ले लिया जिसमें मैंने लिया एक 1 2 3 4 5 6। दिस बी मैंने ले लिया है 1 प्लस 1 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2 5 1 प्लस 5। अब हमें ये देखना है कि A इक्वल है B का और A नॉट इक्वल है B का। तो इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स अगर ये दोनों इक्वल आए तो हम कहेंगे कि A इक्वल है B का। तो इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि अगर इसका पहला एलिमेंट जो है वो 1 है, इसका भी तो 1 है, ये तो सेम आ गया। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई और है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 प्लस 1, तो ये तो इक्वल आ रहे हैं। अगर ये 3 आ गया था तो ये इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं होता। लेकिन यहाँ मैंने इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ भी 1 प्लस 1 वो भी बनता है क्या 2। इस तरह 2 प्लस 1 वो भी 3 बनता है और यहाँ पे भी 3, 4 यहाँ पे भी 4 बनेगा, 5 और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 बनेगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों बराबर। अब अनइक्वल की बात करते हैं। अगर तो कोई दो मैट्रिक्स बराबर ना हो तो उसके बारे में, फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स मैंने ले लिया है 2 3 4 5 और डी मैट्रिक्स मैंने ले लिया क्या 2 2 प्लस 1 3 और 4 प्लस 1। इसको अगर हम देखें तो ये सी नॉट इक्वल टू डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है 4 और यहाँ पे है 3, तो ये दोनों अनइक्वल हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे अनइक्वलिटी। तो ये इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा।